अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मादे चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे इल्तमास है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज शौकत अजीज सदीकी की बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरतरफी के खिलाफ आईनी दरखास्तों की समाअत के दौरान दरखास्त गुजारों को अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिका अफसरान को भी मुकदमे में फरीक बनाने की इजाजत देते हुए केस की मजीद समाअत आज तक मुलतवी की थी। आज की इंपॉर्टेंट हियरिंग थी, इस पर बात करूंगा क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जनरल फैज हमीद और कमर जवेद बाजवा को नोटिस जाना चाहिए। इसका हवाला आपके सामने रखता हूं। और आज काजी फायज ईसा साहब ने भरपूर कोशिश की कि इमरान खान को भी नोटिस जाए। जस्टिस शौकत सदीकी या उनके वकील किसी तरह से ये कह दें कि हाँ, इमरान खान साहब इसके बेनिफिशियरी थे, उन्होंने फायदा लिया था, ये जो साजिश की गई थी इसके बेनिफिशियरी इमरान खान हो सकते थे। लेकिन शौकत सदीकी और उनके वकील ने ऐसा नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि शौकत अजीज सदीकी के इल्जामात क्या दुरुस्त हैं। शौकत अजीज सदीकी को इन इल्जामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सोच कर जवाब दें कि क्या आपके इल्जामात दुरुस्त हैं। वो जनरल जिन्हें आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 में इख्तिदार में आना चाहते थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपके इल्जामात दुरुस्त हैं तो वो जनरल किसके सहूलतकार बनना चाह रहे थे, जिसके ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था। वकील अहमद खान ने अदालत में कहा कि लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप हमारे सामने आर्टिकल 184(3) के तहत आए हैं। यह भी याद रखिए कि असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या कोई फौजी अफसर खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता था, सहूलतकारों को फ्रीक बना लिया है तो फायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया। शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि फायदा किसने लिया, ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आर्टिकल 184(3) की दरखास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। फौजी अफसर किसी को फायदा दे तो वो भी इस जाल में फंसेगा। अदालत में वकील अहमद खान ने कहा कि फौज शायद मर्जी के नताज लेना चाहती थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि फौज ने अपने उम्मीदवारों को जीप का निशान दिलवाया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि फौज एक आजाद अदारा है और यहां किसी के मुतहत है, फौज को कौन चलाता है। वकील अहमद खान ने जवाब दिया कि फौज हुकूमत के मुतहत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत फर्द नहीं है, जो शख्स फौज को चलाता है उसको बताइए जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे, ये आसान रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि शौकत अजीज सदीकी ने जो संगीन इल्जामात लगाए उनके नताइज भी संगीन होंगे। सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हम एक साइड की तरफदारी नहीं करेंगे। अदालत में वकील बार कौंसल सलाउद्दीन ने कहा कि साबिक जज ने तहरीरी जवाब में जिनका नाम लिया हम उनको फरीक बना रहे हैं। शौकत अजीज सदीकी ने बानिए पीटीआई समेत किसी और को फायदा देने की बात नहीं की। मफरूजे पर हम किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी का नाम नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इसका मतलब है कि शौकत अजीज सदीकी के इल्जामात भी मफरूजे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि शौकत अजीज सदीकी ने ज्यादा नाम फैज हमीद का लिया है। कमर बाजवा से मुताल्लिक गुफ्तगू तो सुनी सुनाई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमर जवेद बाजवा ने शौकत अजीज सदीकी से बराह रास्त कोई बात नहीं की थी। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज हमीद चाहते थे। वकील अहमद खान ने कहा कि जो फैज हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले
नवाज शरीफ की जमानत ना हो। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा कि आप खुद मामला इलेक्शन 2018 तक ले आए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ। वकील हामिद खान ने कहा कि अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा ने कहा कि जनरल बाजवा से तो कड़ी नहीं जुड़ रही। आप कहते हैं कि फैज हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए। उन्होंने कहा कि जनरल कमर जवेद बाजवा पर तो बराह रास्त इल्जाम ही नहीं, आजकल तो लोग किसी का भी नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। अरामे भी इस केस से गैर मुतअल्लिका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। अदालत उज़्मा की जानिब से ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी किए गए। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान माजिद चौधरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।